सुंदर कथा आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनमुक्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर ही एक उत्तम नगर था। क्या नाम था नगर का? उत्तम नगर। उसी नगर में एक ब्राह्मण जी वास करते थे। ब्राह्मण जी का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ था, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी घर में। लेकिन बस दुख इस बात का था कि कोई संतान नहीं थी, निस्संतान थे। ना कोई पुत्र था, ना कोई पुत्री थी। बस इसी बात का उन्हें खेद था, दुख था। मन में बड़े उदास रहते थे। आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, कर्म कांड में बड़े प्रवीण थे, शास्त्रों का बोध था, सब प्रकार से ज्ञानी थे। लेकिन बस महाराज उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के घर में तुलसी मैया का पूजन होना चाहिए, और केवल ब्राह्मणों के ही घर में नहीं, हम सभी मनुष्यों के घर में तुलसी जी का पूजन होना चाहिए। नित्य तुलसी जी को जल देना चाहिए। कौन कौन है जो नित्य तुलसी जी को जल देता है? देते हो आप लोग? बस एक दो हाथी उठ रहे हैं। ऐसा एक दिन भी ना जाए कि जो तुलसी जी में जल ना दो। रोज नित्य तुलसी मैया को जल चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे भी लाभ है। जब आपकी मृत्यु होगी और यम जब आपको लेने आएंगे, तो यमदूतों को जब पता चलेगा कि ये तो भैया रोज तुलसी जी में जल देता था, तो यमदूत भी कहेंगे, भगवान भी कहेंगे कि अरे भैया इसको ना पकड़ो, ये नरक जाने के लायक नहीं है, इसका तो उच्च स्थान है, ये तो स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नित्य तुलसी जी में जल देता था। वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता जो रोज तुलसी जी में जल दे। इसलिए रोज नित्य प्रातः काल उठ करके और तुलसी मैया को जल अर्पित करें। आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, वो भी नित्य तुलसी जी में जल देते थे। लेकिन क्या होता था, तुलसी जी उनके यहाँ की हरी भरी नहीं हो पाती थी, सूख जाती थी, सूखी रहती थी। तो बड़े दुख होता था। क्या करें? रोज जल देते अपने हाथों से तुलसी जी में, लेकिन ये हरी भरी नहीं होती। जो घर में फल आते हैं वो फल घर में आते ही शीघ्र ही सड़ जाते हैं। क्या करें? आत्मदेव जी के यहाँ गौ सेवा भी होती थी, लेकिन गैया मैया के यहाँ भी बच्चा बछिया कुछ भी नहीं था, वो भी बांझ थी। एक दिन बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी की पत्नी श्रीमती धुंधुली देवी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण है। धुंधुली देवी का एक स्वभाव आपको बताएं। ऐसा स्वभाव था कि सुबह उठते ही 4 घरों में जाकर के बैठ ना ले तब तक उनका मन नहीं लगता था घर में। 4 घरों में जाकर के बैठेंगी, कभी इससे इसकी बुराई करना, कभी इससे लड़ाई झगड़ा करना, कभी इससे उसकी चुगली करना। ये उनका रोज का कृत था, रोज का काम था। और भैया एक और बात सुन लो, जो माताएं ऐसा करती हैं
उनका भी नाम धुंधली की श्रेणी में ही आता है। जो माताएं इधर उधर बातें करती, चुगली करती हैं, ज्यादा बैठक लगाती है, किसी के घर में बैठ करके इधर उधर की बातें करती हैं, व्यर्थ की बातें, तो उनका भी नाम धुंधली की श्रेणी में ही आएगा। मानो वो भी धुंधली की पक्की सखी है, पक्की सहेली है। इसलिए माताएं सावधान हो जाएं कि इन चीजों से डरना है, कि इधर उधर की बातों से थोड़ा दूर रहना है। धुंधली देवी का यही काम था, रोज जाकर के इधर उधर बैठ जाएं। लेकिन ब्राह्मण जी बड़े कर्म कांड में प्रवीण थे, शास्त्रों का बोध था, ज्ञानी थे। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़े दुखी हो गए, तो अपने प्राण त्यागने के लिए वन की ओर चले गए। और जैसे ही वन में गए तो एक महात्मा जी सामने से आते हुए दिखे। जाकर के आत्मदेव जी तुरंत साष्टांग दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। हो भाग्य हमारे प्रभु, जो आपके दर्शन मुझे मिल गए। प्रणाम किया। तुरंत संत जी ने, अरे अरे ब्राह्मण जी उठिए, क्या बात है, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, बड़े उदास दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, अपने दुख का कारण बताइए, क्या दुख है। ब्राह्मण जी बोले, अरे महात्मा जी क्या बताएं, बड़ा संकट है जीवन में, बड़े कष्ट है। बोले काहे, किस बात का संकट है, किस चीज की कमी है तुम्हारे जीवन में, बताओ। बोले साधु जी, सब प्रकार का सुख है, सब प्रकार का आनंद है, लेकिन बस घर में कोई संतान नहीं है तो मन बड़ा खिन्न रहता है, बड़ा दुखी रहता है, क्या करें। बोले रुको, हम तुम्हारी अभी मस्तक रेखा को देखकर बताते हैं। और जैसे ही महाराज मस्तक पर हाथ रखा आत्मदेव जी के, तो संत जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण जी, आपको इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा, कोई संतान का कोई योग ही नहीं है आपके जीवन में, संतान सुख नहीं है, कोई संतान नहीं होगी अगले 7 जन्मों तक। अब तो महाराज आत्मदेव जी और दुखी हो गए और उदास हो गए कि भैया हम तो आए थे अपने कष्ट का निवारण करने के लिए, और आप कहते हो इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, कोई संतान नहीं होगी। महाराज सर पटक करके रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। अब हम जाने वाले नहीं हैं, हम तो आपके चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आत्मदेव जी बोले, लो भैया, ना कुछ लेना ना देना, ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। ये कह रहे हैं यहीं आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे। कोई ब्राह्मण कोई संत के चरणों में प्राण त्याग दे, बोले हमें तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अरे भैया घर जाओ, आराम से ठाकुर जी की सेवा करो, यहां ना मरो हमारे चरणों में। बोले नहीं, घर तो हम तभी वापस जाएंगे जब हमें आप कुछ उपाय बता देंगे कि संतान कैसे हो। चरणों में गिर पड़े, रुदन कर रहे हैं। बोले ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमारे घर संतान सुख हो। अरे आप तो महात्मा हैं, आप तो साधु हैं, और साधु महात्मा तो चाहे तो बने काम को बिगाड़ सकते हैं और बिगड़े काम को बना सकते हैं। ये सामर्थ्य होती है साधु संतों में। तो आप हमें कोई उपाय बताइए। बोले ठीक है। संत जी ने एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। बोले ब्राह्मण जी, अगर आपकी पत्नी भगवान की भक्त होगी, सत्य की राह पर चलने वाली होगी, निंदा ना करे, चुगली ना करे, बढ़िया भगवान की भगत होगी, तो आप उसको ये फल जाकर के खिला देना, और फल खाते ही गर्भवती हो जाएगी। बोले ठीक है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, फल लेकर के तुरंत दौड़े दौड़े घर को गए और द्वार से ही आवाज लगाते हैं, धुंधली, अरे ओ धुंधली, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूं।
अब भैया धुंधली तो धुंधली है, विचार कर रही है कि पतिदेव सुबह से गए, शाम हो गई, जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया आभूषण लेके आए होंगे, बढ़िया कुछ साड़ी लेकर के आए होंगे, वस्त्र लेकर के आए होंगे, सोने का हार लेके आए होंगे, हीरे की अंगूठी लेकर के आए होंगे। सुबह से गए, शाम हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। कहो कहो क्या बात है, क्या लेकर के आए हो? दौड़ी दौड़ी आई। आत्मदेव जी ने एक फल निकाला, झोली में से फल दे दिया, देखो हम तुम्हारे लिए फल लाए। धुंधली बोली लो कर लो बात, सुबह से शाम के गए हो और एक फल लेकर के आए हो। अरे ये कोई साधारण फल नहीं है, ऐसा वैसा फल नहीं है, एक संत के द्वारा दिया गया फल है और इस फल को खाने से हमारे घर में संतान होगी, पुत्र होगा। बोली अच्छा तो फिर ठीक है, हम इस फल को खा लेंगे। तुरंत नहीं खाया, रख दिया, बोले हम इसको बाद में खा लेंगे। अब आत्मदेव जी फल दे करके कहीं चले गए। धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। तरह तरह के विचार मन में आने लगे। विचार कर रही है धुंधली कि अगर हम गर्भवती हो गए तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो फिर हम अधिक भोजन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और विचार कर रही है कि अगर मेरी ननद घर आ गई तो वो तो मेरा सारा जेवर जवाहरात सब लेकर के चली जाएगी। घर में अगर चोरी हो गई, डाकू आ गए तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा पेट बढ़ जाएगा। ना जाने तरह तरह के विचार मन में आने लगे। बोली हम नहीं खाएंगे फल, और फल को उसने रख दिया। तभी धुंधली की सखी घर आई और सखी को धुंधली ने सारी व्यथा कह सुनाई। अरे सखी, पतिदेव किसी महात्मा से फल लाए और कहते फल खा लो, फल खाने से संतान होगी। अरे सखी तू ही बता, फल खाने से भी संतान होती है क्या? बोली देख सखी, अगर फल खाने से संतान नहीं होगी तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, फल को खा लो। बोली ठीक है खा लेंगे। सखी चली गई और कुछ पश्चात धुंधली की बहन घर आई। बहन को भी सारी व्यथा कह सुनाई। अरे बहना, पतिदेव फल लाए हैं, कहते फल खाने से संतान होगी, तू ही बता बहना, फल खाने से भी क्या संतान होती है? अरे बहन कहाँ लगी तू बाबा बैरागियों की बातों में? एक काम कर, मेरी बात सुन। देख तेरे घर में खिलाने को तो खूब है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। और हमारे घर में खाने वाले खूब है, लेकिन कुछ खिलाने को नहीं है। खूब पुत्र है, पुत्री है, लेकिन उनको खिलाने को नहीं है घर में। और तुम्हारे घर कोई खाने वाला नहीं है, खिलाने को तो खूब भंडार है। एक काम करो, हम गर्भवती हैं। धुंधली की बहन कह रही है धुंधली से कि हम गर्भवती हैं, हमारे यहाँ जो संतान होगी वो हम तुम्हें दे देंगे और बदले में तुम हमें ढेर सारा धन दे देना। बोले ठीक है, ये सही बात है बहन, और कह करके चली गई। बोली अच्छा बहन एक काम कर, फिर इस फल का क्या करें? बोले इस फल को जाकर के गौ माता को खिला दो। वो फल जाकर के गौ माता को खिला दिया। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए और 9 महीने के बाद धुंधली की बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ। और जिन गौ माता को फल खिलाया था, उन गौ माता के यहाँ भी सुंदर बालक का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? बालक का, जिसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और कान गाय जैसे हैं। गौ माता जैसे बड़े बड़े कान हैं और पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। उन्हीं का नाम पड़ा गोकर्ण। क्या नाम पड़ा? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की।